तो व्हाट वाज द सिस्टमैटिक इंडियन हेरिटेज, भारत की विरासत, अलग अलग शक्तियों द्वारा कैसे अलग अलग आक्रमण हुए उसका हम वर्णन सुन रहे थे। पहला अटैक क्या था? डिस्ट्रॉय एजुकेशन सिस्टम, रीराइट द स्क्रिप्चर्स एज माइथोलॉजी। शास्त्रों को कोई ऐसे कल्पना विलास के रूप में प्रस्तुत करना, ये सब सत्य नहीं है, ये सब ऐसे लिखा हुआ है। मैकॉले का हमने वर्णन सुना। फिर दूसरा अटैक क्या था? किलिंग इंडिजिनस एग्रीकल्चर एंड किलिंग काउज। आदित्य, चेतन, भारत के कृषि प्रधानता को नष्ट करने के लिए बुरी तरीके की कृषि सिखाई जाना, रासायनिक कृषि, जीएमओ वगैरह, वो सब मॉडिफाइड सीड्स, और खास करके गौ सेवा से ध्यान हटाकर उसको एक लायबिलिटी बताना कि गाय रखना मतलब बहुत ही बड़ा झमेले का काम है। सर कसाई खाने भेज दो, बीफ भेज दो, पैसा कमा दो। ये जो है काउ स्लॉटर, गो हत्या, बहुत बड़ा पाप है। इसको इन्होंने चालू करवाया। फिर हमने देखा क्रिएशन ऑफ फैक्ट्री लाइफ, हेल। क्रिएशन ऑफ एक दृष्टि से देखा जाए तो नरक ही निर्माण कर दिए इन्होंने इंडस्ट्रीज के नाम पर। ह्यूमन की जो फाइन सेंटिमेंट्स है उसको मार डालने के काम ही है। ऐसे गूगल करवा इंडस्ट्री में काम करना। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर करेंसी। इकोनॉमिक्स पूरा झूठ के ऊपर चल रहा है। वास्तविक वेल्थ संपत्ति है ही नहीं किसी के पास। हाथ में पेपर लेके घूम रहे हैं या मन में डिजिटल के करेंसी का आंकड़ा लेके घूम रहे हैं कि दर्द रखा हुआ है। एक क्षण में वो गायब हो सकता है, उसको वास्तविक वेल्थ नहीं मान सकता है। ऐसे सबको ठगाया जा रहा है। फिर अभी ये सारा देखने के बाद हमने देखा था कि ये जो 4 नियम तोड़ने की सभ्यता है इन लोगों की, पाश्चात्यों की, वो हमारे यहाँ पे थोप दी गई। चाय पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना। पहले जो हिंदी मूवीज आए उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया इन सब चीजों में, और हिंदुओं की आस्थाओं पर उन्होंने बहुत आघात किया। जानबूझ के गलत धारणाएं फैलाई सनातन धर्म के बारे में। तो मीडिया, मूवीज, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ये सब जब तक हम दूसरों का पढ़ रहे हैं तब तक हम हमारी संस्कृति नहीं जी सकते। हमको ये सब हमारा ओरिजिनल पढ़ना चाहिए, और गुरुकुल में यही प्रयास हम कर रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं एविडेंस ऑफ वैदिक टेक्स्ट्स, कि कैसे हम देख सकते हैं कि वेद जो है वो सही है, वो सही प्रमाण है। वेद कहते हैं कि प्लांट्स हैव लाइफ। किसने सिद्ध किया है? जगदीश चंद्र बोस नाम के साइंटिस्ट ने। वनस्पति में भी जीवन होता है, चेतना होती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंध 33वां अध्याय। माता के गर्भ में बच्चा कैसे बड़ा होता है उसका वर्णन, हर एक एक दिन का वर्णन। इतने एक दिन, इस दिन में क्या होता है, उस दिन में क्या होता है, कैसे बड़ा होता है। वेदा स्टेट काउ डंग इज प्योर। गोबर को हम क्या मानते हैं? शुद्ध मानते हैं। 1940 में कोई शास्त्रज्ञों ने ढूंढ के निकाला कि इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेस को रोकता है छत पे लगाने पे, और जहाँ इसका लेप लगाया जाता है, देशी गाय का गोबर, वो जगह दूषितता से मुक्त हो जाती है, एंटीसेप्टिक बन जाती है। मॉडर्न मैन इज टर्निंग टू योगा, मेडिटेशन, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेटालर्जी, गिवन इन वेदास। ये सब वेदों में दिया है ना। तो अभी हम उससे लाभान्वित हो रहे नहीं हो रहे। वो सब क्या झूठ है? माइथोलॉजी है वो। अगर इतने सारे प्रैक्टिकल फील्ड्स, व्यवहारिक क्षेत्रों में आप लाभ उठा रहे हो, आप कैसे बोल सकते हो ये बॉडी ऑफ लिटरेचर या बॉडी ऑफ नॉलेज है? बकवास है। तुम जो बात बोल रहे हो ना, वो तुम उस भाषा में बोल के दिखाओ इनके वाले, संस्कृत जैसे भाषा में, पंक्तिबद्ध, रचनाबद्ध, अलंकार, छंद, रस से भरपूर। ऐसे बात बोल के दिखाओ तो माने हम। कृष्ण और अर्जुन युद्ध के क्षेत्र पे खड़े, 2 क्षत्रिय है, संस्कृत में बात कर रहे हैं, पोएट्री लिख रहे हैं,
लिखने गए बोल रहे, रचनाबद्ध बात कर रहे हो, समझ रहे हो आप हम कैसे बात करते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें सही में हमें वापस इसका पुनर्निरीक्षण करना होगा, अपने धारणाओं को बदलना होगा। साइंस एंड मेडिसिन के बारे में बोला जाए, आयुर्वेद, मार्शल आर्ट्स, प्लास्टिक सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी, ये सब सुश्रुत के ग्रंथों में दिया हुआ है। थियरी ऑफ एटम्स वाज गिवन बाय महर्षि कणाद सेंचुरीज बिफोर जॉन डाल्टन। ऐसे ही कॉस्मोलॉजी, लॉर्ड वराहदेव कम्स टू रेस्क्यू मदर अर्थ। अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज spherical. It's called Bhugol. Astrology predicts your future on the basis of movements of constellations, stars and planets. आपको पता है ये सोलर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का जो टाइमिंग है या आगे होने वाले कुछ घटनाओं का जो वर्णन है, ये क्या साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला है? नहीं, ये वेदों में दिया हुआ एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान को उन्होंने कंप्यूटराइज फीड करके रखा है, फिर उससे वो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं और इसको बोलते हैं माइथोलॉजी। खुद को आता नहीं है प्रेडिक्शन करना। तो इसलिए वी हैव हैड दिस नॉलेज फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स, हमारे पास करोड़ों सालों से ज्ञान आता रहा। वी न्यू एग्जैक्टली अबाउट द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स। तो ये सब हमने पहले ही देख चुके हैं। फिर दूसरा स्टडी है रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म की सत्यता। ये सत्य नहीं है। कैसे कि सोल के लिए ना जन्म है ना मृत्यु है, वो कभी अस्तित्व में नहीं आता, अस्तित्व से चला नहीं जाता, वो हमेशा अजो नित्यः शाश्वतः अयम पुराणः ऐसा रहता है। और जब शरीर मिट जाता है, खत्म हो जाता है, तो आत्मा का नाश नहीं होता। ये भी बहुत गहरा साइंस है, इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए लोगों को। आजकल के कोई भी स्कूल कॉलेज में ये सब पढ़ाया नहीं जाता। लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ शरीर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अलग अलग रूप से। टिकटॉक वीडियोस देखा हमने, लड़के लड़कियां अजीब तरीके के हेयर स्टाइल बना के, हाफ चड्डी, क्वार्टर चड्डी, कान में एक बाली और फटे हुए जीन्स, ये सब पहन के क्या कर रहे हैं? लोगों का शारीरिक चेतना बढ़ा रहा है। ये क्या, ये नॉलेज है? तो इसलिए कंक्लूजन है कि हमें हमारे ही अध्यात्म शास्त्र की तरफ अपनी चेतना को मोड़ना होगा। खास करके भगवद गीता एज इट इज बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन पूरा स्टडी कर पाए ना कर पाए, वैदिक साहित्य का जो मुकुटमणि है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो भगवद गीता में दिया हुआ है। तो उसको कम से कम 700 श्लोकों को गहराई से अध्ययन करना चाहिए और समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? मेटलर्जी मतलब साइंस ऑफ मिक्सिंग मेटल्स टू प्रोड्यूस मोर वैल्यूएबल मेटल्स। जैसे अशोक स्तंभ आपने सुना होगा, कितने साल से खड़ा है वो? 2700 साल हो गए उसको। ऐसा कोई आयरन का पार्ट नहीं है दुनिया में किसने भी बनाया होगा जो इतने साल बिना जंग लगे खड़ा है। कहीं क्या टेक्नोलॉजी है उनके पास, हम भी नहीं बना पाया ऐसा आज तक। उसको साइंस ऑफ मेटलर्जी कहते हैं। तीनों अटैक कौन कौन से थे वो वापस बोल सकते हैं? कौन बोलना चाहेंगे पहला अटैक? डिस्ट्रॉय एजुकेशन सिस्टम, rewrite scriptures as mythology, destroy faith in शास्त्र। दूसरा, हाँ, किलिंग इंडिजिनस एग्रीकल्चरल मेथड्स। जो हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि के जो परंपरागत तरीके हैं उनको बर्बाद कर दो और कुछ नए ऐसे तरीके सिखा दो जिससे लोग गुलाम बन जाए। और ऐसे ही गौ माता के साथ अत्याचार करो, काउ स्लॉटर को प्रोत्साहन दो बीफ खाने के लिए। कभी कभी दुर्दैव की बात है, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग भी बोलते हैं कि आई लाइक बीफ वेरी मच, और लोग उनको भगवान के रूप में पूजा करते हैं इंडिया में।
Cricket is our religion, Sachin is our God. Any other? तीसरा अटैक क्या था? फैक्ट्रीज बनाना एंड पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस करना। बहुत डेंजर काम है दोनों। और कोई 4 नियम तोड़ना सिखाना, ये भी इंट्रोडक्शन अटैक है। चाय कॉफी ये नॉनसेंस। कोई भारत का व्यक्ति ये सब में भाग नहीं लेता था पहले। अभी तो स्टारबक्स 300 रुपए का कॉफी रहता है, उसको पीने के लिए लोग जाते घंटों घंटों लगा के ट्रैवल करके लाइन में खड़ा रह नशा कॉफी का ग्लास बैठा हो पीने के लिए, और उसको प्रगति का लक्षण माना जाता है। मैं वो कॉफी पीता हूँ, दूसरा नहीं पीता मैं। हमारा संस्कृति नहीं है। और कोई सो क्या करना चाहिए हमको? ये सब बदलना है तो सोल्यूशन क्या है? अटैक को रिवर्स करना है तो पहला सोल्यूशन क्या है? एजुकेशन सिस्टम का क्या करना चाहिए? गुरुकुल बनाने चाहिए, वर्णाश्रम कॉलेजेस बनाने चाहिए, और लोगों को हमारे ही वैदिक सभ्यता के आधार पर वर्णाश्रम के अंतर्गत अच्छा प्रशिक्षण देना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए? एजुकेशन फील्ड का इंचार्ज बनना, मेन लीडर बनना। ओके, लीडरशिप पोजीशंस में जाना चाहिए हमको, इन सब अलग अलग अटैक जहां जहां हुए उस एरिया के। और स्क्रिप्चर्स का क्या करें? अलग अलग मेथड्स हमको लोगों को बताना चाहिए, प्रीच करना चाहिए कि जो प्रभुपाद जी की पुस्तक सबको पहुंचाने चाहिए, फिर उनके ऊपर कोर्सेस लेने चाहिए, सही नॉलेज है क्या वो बताना चाहिए लोगों को, और खुद स्क्रिप्चर पढ़ने चाहिए, पढ़वाने चाहिए लोगों से। फिर क्या और सोल्यूशन है? लैंड एंड काउज, वेरी इंपॉर्टेंट। ईच वन ऑफ अस शुड हैव लैंड एंड काउज। इट डजंट मैटर वेदर यू आर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, मूलवर, सबके पास खुद का जमीन और खुद का गोमाता होना चाहिए, और उसका सदुपयोग करके हमें अच्छे से सरल जीवन, उच्च विचार वाला जीवन जीना चाहिए। बाकी तुम जो करना है करो एडिशनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले तुमको खेती नहीं जमती हो, तुम किसी से करवा लो, गो सेवा नहीं जमती हो, दूसरे से करवा लो, लेकिन अपने अंदर रखो उन चीजों को हमेशा के लिए। और कोई? हाँ, कॉफी नहीं पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, 4 नियम नहीं तोड़ने चाहिए। ये सारे गुरुकुल प्रशिक्षण का एंड में तुम जाओगे बाहर की दुनिया में, बहुत लोग आएंगे, तुमको प्रलोभन देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, बहुत कुछ करेंगे नाटक। 4 नियम तोड़ो 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 तोड़ो। तुमको बोलने आना चाहिए सॉरी, आई एम अंडर ओथ, मैंने कोई प्रण लिया है, इसके अंतर्गत मैं इन चीजों को नहीं करता हूँ, मेरा और आपका संबंध इन गतिविधियों पर आधारित नहीं है, हमारा प्रेम या सेवा जो है ये इसके बावजूद अच्छे से चल सकती है। डोंट गेट ऑन दैट केस, मत घुसो उसमें, सीधा बोल दे। समझ रहे? और कोई? गोधन, भूधन, विद्याधन, इनको ग्रहण करना है। हाँ, वाटर वेरी इम्पोर्टेंट। जल, पानी का सोर्स चाहिए खुद का। जैसे हरिभाई ने बोला कि एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा कुछ बनना चाहिए, फिर जो माइथोलॉजी जो बताए गए एजुकेशन अगर उसको उनको रियल बता सकते हैं। करेक्ट, हमको स्क्रिप्चर्स ऐसे प्रेजेंट करने आने चाहिए कि लोगों का मुंह बंद हो जाए। वो जो बोल रहे ना ये सब माइथोलॉजी है, ये सब मिथ्या ही है, ऐसा ऐसा, तो उसका आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो जाना चाहिए, ऐसे हमें प्रस्तुत करना चाहिए। एक्चुअली बच्चों को भी लगता है क्योंकि बुक्स के अंदर लिखा हुआ है ना, अगर हम वही बदल देंगे तो फिर उनको भी उनका जो स्टैंड है वो दे आर डूइंग बोथ थिंग्स। हमें बता रहे हैं कि आपकी स्क्रिप्चर गलत है, और एट द सेम टाइम वो सारे जो स्क्रिप्चर्स है वो यहाँ से लेके जा रहे हैं, खुद संस्कृत सीख रहे हैं, खुद उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारा और फिर थ्योरीज लिख रहे हैं और हमको सुना रहे हैं कि हमने साइंटिफिक रिसर्च किया। नासा जो है वो खुद हमारे टेक्नोलॉजी मर्क्यूरी वेपर के ऊपर यान बनाने
के चक्कर में है, तो बहुत सारा चीज़ वो कर रहे हैं, बट आपको और हमें सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप गलत है, आपका कुछ बराबर नहीं है। और कोई ये फैक्ट्री का क्या कर रहा है? फैक्ट्री में जाके काम कर रहा है ना हमको सबको आगे जाके, और ना खाने को कैसे मिलेगा? काम नहीं करेंगे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाके। एक प्रभु आके गया अभी रिसेंटली, वो मेरे को बोल रहे थे एकेडमिक्स पे जोर देना चाहिए बच्चों पे, नहीं तो इनको जॉब्स अच्छे से आगे मिलेगा नहीं, करियर डेवलप नहीं होएगा तो फिर कैसा होगा। मैंने बोला कि किसको जॉब करना है? ये मेंटालिटी कब से घुस गया तुम्हारे अंदर कि जॉब नहीं तो लाइफ नहीं? एंटरप्रेन्योरशिप नाम की कोई चीज नहीं होती है, उसका व्यवसाय नहीं कर सकते। तो कृपया सीख लीजिए यहाँ गुरुकुल में ये सारी चीजें, और फिर बाहर जाके कीजिए। और पेपर करेंसी का क्या होगा? ओके, जितना हो सके एक्चुअल वेल्थ जो है वो अपने पास रखना। हाँ एक्चुअल वेल्थ जमा करके रखना चाहिए, प्रेशियस मेटल्स और ग्रेन्स, हाई क्वालिटी रीसेल वैल्यू प्रोडक्ट्स, इनका अच्छा खासा आता है बेचने पे। रियल एस्टेट, लैंड, काउज, वाटर, ये वास्तविक स्वीट लविंग रिलेशनशिप्स एंड अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ये दो चीज जमा करके रखना है। अच्छे लोग, अच्छी सुविधाएं। और कोई? बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम